मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब लगता है कि अब बेइज्जती हो रही है, तब वो के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद को अपने पास बुलाते हैं। दोनों अधिकारियों को बुलाकर कहते हैं कि आप लोगों के कारण पूरी सरकार की किरकिरी हो रही है, छवि बिगड़ रही है। अब के पाठक और अतुल प्रसाद का मामला अब तक आप जान चुके होंगे कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आमने सामने है। वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई किस बात पर? तो बीपीएससी के पाठक को कहता है कि पहले आप जाकर संविधान पढ़ लीजिए, तब आकर आप हमको बताइएगा। आप जाकर किसी प्रकार का कोई पत्र लिखिएगा। और इन तमाम चीजों को लेकर नीतीश कुमार शायद अपने ही अधिकारियों को, जिनके ऊपर आरोप लगता है कि अफसरशाही नीतीश कुमार ने बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को अपने सर पर चढ़ाया है, अब वही अधिकारी सरकार के किरकिरी का कारण बन रहे हैं। और खबर के मुताबिक नीतीश कुमार के सामने भी के पाठक और अतुल प्रसाद दोनों में से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, या दोनों में से कोई भी अपने स्टैंड से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। आगे आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बीपीएससी और के पाठक के बीच का आप मामला समझिए। दरअसल होता क्या है कि बीपीएससी कहता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम हम तब जारी करेंगे, जो एक परंपरा रही है, जो नियम रहा है कि हम पहले जो अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसको सत्यापित करा लेंगे। अब बीपीएससी ने क्या किया? तो बीपीएससी ने कहा कि हमको प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना है, तो उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई। अब के पाठक उठते हैं तो क्या करते हैं? तो वो तमाम जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहते हैं कि शिक्षकों को आप इस कार्य से मुक्त करिए। अब इसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक के बीच लड़ाई छिड़ती है। बीपीएससी कहता है कि आप जाकर जरा पहले संविधान पढ़ लीजिए। बीपीएससी जो आयोग है वो किसी के अंदर रहने वाला आयोग नहीं है, ना वो सरकार के अंदर काम करता है, ना वो शिक्षा विभाग के अंदर काम करता है, बल्कि वह स्वतंत्र है, वह अपने हिसाब से काम करता है। और इसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं कि आप संविधान पढ़ लीजिए और सरकार के परंपरा को देख लीजिए। अब तक ऐसा ही होता है कि बीपीएससी को सर्टिफिकेट का सत्यापन कराना होता है, तो बिहार सरकार तय करती है कि किन विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा, और सरकार ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया। और अतुल प्रसाद ने, बीपीएससी ने यहां तक कह दिया कि पत्र मत लिखा कीजिए, आज के बाद आप पत्र मत लिखिएगा, मतलब कि नसीहत दिया। इसके बाद के पाठक और बीपीएससी के बीच की लड़ाई आगे बढ़ी। अब के पाठक शायद एक सरदर्द बन चुके हैं नीतीश कुमार के भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कल बीपीएससी के चेयरमैन और के पाठक दोनों लोगों को अपने पास बुलाते हैं, दोनों लोगों को बिठाकर मीटिंग करते हैं, दोनों लोगों से कहते हैं कि आपके चल के बेइज्जती हो रही है, आपके चलते किरकिरी हो रही है विभाग की, सरकार की, आपके चलते आम जनता में, आम जनमानस में गलत धारणा, गलत संदेश पहुंच रहा है। और इन तमाम चीजों के बाद जो खबर आती है अंदर खाने, कहा जाता है कि ना के पाठक ना बीपीएससी, दोनों में से कोई भी अपने स्टैंड से, अपने रुख से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब कि जो दोनों ज्यों के त्यों अपने अपने जगह पर खड़े हैं। अब नीतीश कुमार खुद बीच में आ चुके हैं। नीतीश कुमार मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार ही अपने ऑफिसर को इतना ज्यादा सर पर चढ़ा कर रखते हैं कि वो दूसरे को कुछ नहीं समझता। लेकिन शायद घूम फिरकर जो ऑफिसर जिनको नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया, दूसरे मंत्रियों से लड़ना सिखाया, वो शायद अब नीतीश कुमार को भी दरकिनार कर रहे हैं। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर और क्या कुछ अपडेट आता है। फिलहाल बीपीएससी बनाम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की लड़ाई अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद मुख्यमंत्री के कंट्रोल से भी यह बाहर है, क्योंकि दोनों अधिकारी अभी भी अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। दोनों में से कोई भी अधिकारी अपना कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अब आगे देखते रहिए कि क्या कुछ और जानकारी
क्या कुछ और अपडेट आता है, जो भी जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।